जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन मिस्टेक डन वाइल फिलिंग OMR सीट। देखो, जो भी यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं या जो भी इस बार 2020 प्रीलिम्स 5 जून को जो होने वाला है उसमें अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी है इस चीज़ को जान लेना। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी प्रश्नों के उत्तर देते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होते हैं तो आपके जब तक आंसर सीट चेक नहीं होंगे तब तक आपका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि आप इसमें इसके कट ऑफ से एभव ले पाएंगे या नहीं, या इसमें पास होंगे या फेल होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो OMR सीट हो या फिर जो आंसर सीट हो वो चेक हो। और इसके लिए चेक होने के लिए आवश्यक है कि आपके जो उसमें डिटेल भरे जाते हैं, आपके नाम, रोल नंबर, रोल कोड, बुकलेट नंबर, ये सब सही भरे जाने चाहिए। अगर आप वो गलत भरते हैं तो आपका आंसर सीट और OMR सीट चेक ही नहीं होगा, और जब चेक ही नहीं होगा तो आपका महत्वपूर्ण 1 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी सिंसियर कैंडिडेट हैं और जो रिग्रस वे में, जो सिंसियर वे में इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम जो भी इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं और किस प्रकार से OMR सीट को फिलअप करना चाहिए उसे जान लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आप गलती ना करें। तो देखिए, यह OMR सीट है, इस प्रकार का आपको मिलेगा, जिसमें आपको केंद्र का कोड भरना होता है, सब्जेक्ट कोड भरना होता है, बुकलेट सीरीज भरने होते हैं, सब्जेक्ट के कोड और फिर रोल नंबर। ठीक है, फिर आपको इसमें कुछ स्पष्ट जो है डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आपको केवल जो है केवल यूज ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन। देखिए, जेल पेन का यूज ना करें, क्योंकि जेल पेन से इंक जो है बिखर सकता है और फिर आपका जो है यह पेज जो है वह भी गंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेज साफ सुथरा हो और जिस भी आपने गोला और सर्कल में आपने गोला भरा है उसी तक ही सीमित रहना चाहिए। इसलिए बॉल पॉइंट पेन, और वह भी ब्लैक इन कलर में ही भरना चाहिए। जिस प्रकार देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, यह गोला को ठीक इसी प्रकार से भरना चाहिए। इज दैट क्लियर? इस प्रकार का OMR सीट रहेगा। अब आगे है कि किस प्रकार के बच्चे गलतियां करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो है यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से भरना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, पुस्तिका सीरीज है, मतलब बुकलेट सीरीज है। तो अगर बुकलेट सीरीज आपको A मिलता है, B मिलता है, C मिलता है या D मिलता है, कोई भी 4 बुकलेट में आपको एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, A B C नहीं तो D। तो अगर A मिला है तो आपको A में ही भरना है, मतलब गोला जो है A का ही फिलअप करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे देखो, ये विद्यार्थी क्या किया, इसको बुकलेट सीरीज नंबर A मिला है लेकिन ये भर दिया है C। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, और जब पेपर कैंसिल होगा तो आपका महत्वपूर्ण 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये भरने का सही तरीका है, ये ग्रीन जो कलर है टिक लगाया हुआ है किस प्रकार से बुकलेट सीरीज भरना है। और ये गलत तरीका है कि आपने A लिखा ऊपर और C में टिक लगा दिया। या तो ऊपर आप C लिखते और नीचे भी C भरते, या ऊपर A भरा है तो आपको एक का गोला ही फिलअप करना है। स्टैट क्लियर? तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा है कि देखो, कोई बच्चे हैं कि इसमें भरते ही नहीं, खाली छोड़ देते हैं, तो यह भी गलत है। आपको बुकलेट नंबर भरना ही है, कौन सा सीरीज का है। आगे है कि कुछ इसमें बताया गया है कि देखो किस प्रकार से आपको अपना जो है सब्जेक्ट कोड भरना है और आपके रोल नंबर भरने हैं। जैसे इसका देखिए सब्जेक्ट कोड 02 है, तो 0 को इन्होंने ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन से फिलअप किया है और यहाँ 2 का गोला भरा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका रोल नंबर है 0814845। तो 0 के सामने 0 को फिलअप किया है, 8 के सामने 8 का गोला भरा है, 1 के सामने 1 का गोला भरा है, इसी प्रकार अंत तक पूरा भरा है। तो ये सही भरने का तरीका है कि जिस भी आपने वहाँ नंबर को डिनोट किया है, लिखा है, उसी के नंबर को नीचे गोला भरना है। ठीक है, आगे है ये देखो, बुड़बक विद्यार्थी क्या किया है कि 02 तो इसके भी सब्जेक्ट कोड है, लेकिन इन्होंने 0 में गोला भर करने के बाद यहाँ 2 में गोला लगाने के बदले 1 में गोला लगा दिया। तो ये गलत है। ठीक है, ये जो है तरीका ये गलत है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 0814845। तो यहाँ क्या किया है कि सब 2 ही डिजिट में सारा का सारा रोल नंबर भर दिया, बाकी सब खाली छोड़ दिया। तो यह भी गलत तरीका है। तो इस प्रकार से आप गलती ना करें। आपको बिलीव नहीं होगा, पिछले साल मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें उस वक्त क्या, एक विद्यार्थी जो है जैसे ही उसको मतलब होते हैं ना, कोई विद्यार्थी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में इतने पैनिक हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि जाते एक साथ जल्दी भरने के चक्कर में अब जब गलती कर दिया बेचारा, तो बैठ के क्लास मतलब एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के रो रहा है। अब भाई रोने से क्या हो गया,
अब तो जो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चुनिया चुग गई खेत। तो ये बातों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गलती ना करें, और गलती करते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद होता है और आपका अटैम्प्ट भी व्यर्थ चला जाएगा। आगे मिस्टेक्स इन OMR सीट। देखिए OMR सीट में क्या मिस्टेक्स करते हैं, देखिए कोई जय श्री राम लिख देता है, ओम लिख देता है, कोई अपने अपने भगवान का नाम लिख देता है। जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं उसी का एप्रोप्रिएट उत्तर देना है, अर्थात जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कोड हो गया, बुकलेट सीरीज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रोल नंबर हो गया, सिर्फ यही भरना है। और आपका जो है ये फालतू की चीज़ें, जय श्री राम, ठीक है, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, तो आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा कीजिए। लेकिन जो प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में, जो आंसर बुकलेट में जो जिसकी चीज़ की डिमांड है, सिर्फ आपको आंसर और आपकी सारी चीज़ें ऊपर फिलअप करने हैं, वही भरने हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की मार्किंग, देखो यहाँ इंक से जो है नीचे मार्क कर दिया, दिस इज़ बैड हैबिट, मतलब ये एक बुरी आदत है, आपको इनसे बचना होगा। इस प्रकार की जो मार्किंग है या आपका ड्राइंग वगैरह जो ये बनाते हैं ना, दिस इज़ नॉट, कह सकते हैं कि गुड। और इस प्रकार से जो है आपके पेपर कैंसिल भी हो जाते हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है, OMR सीट वगैरह। तो मशीनें जो है, हो सकता है पेपर कैंसिल कर दे, हो सकता है कि कर ही देगा पेपर कैंसिल जब आप उलूल जुलूल लिखेंगे। तो आगे देखो किस प्रकार से हमें आंसर देना है, उत्तर हमें किस प्रकार फिलअप करना है। जैसे देखो ये सही है, राइट आंसर देखो भरने का तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी होगा तो हम सिर्फ बी में ही गोला भरेंगे, और एकदम पूरा अच्छे से बी के अंदर ही होना चाहिए, बी के बाहर नहीं होना चाहिए। 3 का देखो आंसर सी है तो सी में भरा, 5 का डी है, 5 का बी है तो बी में भरा, 6 का सी है तो सी में भरा। तो ये राइट अप्रोच है हमें आंसर को फिलअप करने के लिए। ये देखो बुड़बक क्या किया, गलत कैसे कर दिया ये, कि ए का 1 का ए है तो ए को सिर्फ सर्कल करके छोड़ दिया, ये पूरे के पूरे फिलअप नहीं किया है। सेकेंड का सी है तो सी भी पूरा नहीं भरा, थर्ड का बी है, बी भी पूरा फुलफिल नहीं किया, फोर्थ का ए है वह भी फुलफिल नहीं किया, और फिफ्थ का डी है तो ये भी फुलफिल नहीं किया। तो ये सब सारे मिस्टेक्स हैं, और आपको इस मिस्टेक्स को कमिट करने से आपको अपने आप को बचाना है। अदरवाइज आपने सही भी ये, मतलब अगर आपने आंसर लिखा होगा फिर भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे के अच्छी तरीके से गोल नहीं किया। तो ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो कैंडिडेट अक्सर किया करते हैं कि चलो बाद में गोला भर लेंगे या फिर अभी टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप अपने आंसर को आंसर सीट या गोला भर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये इस प्रकार के जो है ना, आपको एक अटेंडेंस सीट दिया जाएगा, मतलब जब आप जाते हैं तो आपको उसमें एक जगह साइन करना होता है। जैसे मैं पिछले बार गया था, या फिर कोई भी जो भी कैंडिडेट इस बार नए अपीयर होने वाले वो जाएंगे, तो उन्हें जो है एक अटेंडेंस मिलेगा, उसमें उनका फ़ोटो, उनका रोल नंबर वगैरह जो है दिया रहता है, उनका नाम नीचे लिखा रहता है, उसमें आपको एक अपना साइन करना होता है, सिग्नेचर करना होता है कि हाँ हमने परीक्षा दिया है, मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, ठीक है। फिर आपको अपना बुकलेट सीरीज नंबर लिखना होता है, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, ठीक है, आंसर सीट नंबर, सीरियल नंबर लिखना होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका रोल नंबर वहाँ दिया रहता है, तो रोल नंबर, अपने रोल नंबर और अपने फ़ोटो के नीचे ही साइन करना है। अब जैसे देखिए ये खुशी पांडे है, तो ये अपना नाम के नीचे, मतलब अपने फ़ोटो के नीचे साइन ना करके ये रमेश यादव, रामेश या राजेश यादव के नीचे ये साइन कर दिए, तो ये गलत है। इस प्रकार से आप अपना तो गलत करेंगे, साथ साथ दूसरा का भी गलत करेंगे। अगला है, ये देखिए एक व्यक्ति क्या किया है कि पहले साइन कर दिया है और फिर इसे कटकुट कर दिया है। अब देखो यहाँ जो ये भरने का तरीका है, ये गोला ना भर करके ये स्टार बना दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें गलत है, जो आपको नहीं करना चाहिए, और कंप्यूटर इसे स्कैन ही नहीं करेगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है कंप्यूटर से चेक होती है। इज दैट क्लियर? तो जो अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट और डिमांड है उसी को ही फुलफिल करना है। उलूल जुलूल आपको वहाँ ड्राइंग और आर्टिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, चित्रकार नहीं बनना है। जितनी इसकी आवश्यकता है उस नियमानुसार ही फुलफिल करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा बताई गई है गाइडलाइंस के तौर पर कि किस प्रकार से OMR सीट को फुलफिल किया जाता है और किन किन गलतियों से जो है आपको बचना है, ताकि आपका पेपर कैंसिल ना हो और 1 साल आपका महत्वपूर्ण बर्बाद ना हो। इज दैट क्लियर? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.